सोचिए, क्या फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में रखा हमारा पैसा सच में महंगाई की रफ्तार को मात दे पा रहा है? सच कहूं तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के जरिए वेल्थ बनाने की स्पीड आजकल काफी धीमी लगने लगी है ना? रिटर्न्स देखकर कई बार निराशा ही हाथ लगती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी शानदार स्ट्रैटेजी डिकोड करने वाले हैं जो इस पूरे नजरिए को एकदम पलट कर रख देगी। एक ऐसा स्मार्ट तरीका जो बिना कोई बहुत बड़ा रिस्क लिए लगातार एक मजबूत इनकम जनरेट करने की ताकत रखता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस महंगाई वाले दौर में सिर्फ एफडी के भरोसे बैठे रहना और एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाने का सपना देखना थोड़ा मुश्किल है। जब ब्याज दरें महंगाई को ही मुश्किल से हरा पाएं तो हमारे पैसे की असली वैल्यू बढ़ने के बजाय उल्टे घटने लगती है। लेकिन रुकिए, इसका एक बेहद शानदार और अक्सर इग्नोर कर दिया जाने वाला ऑल्टरनेटिव हमारे पास है, और वो है पैसिव डिविडेंड इनकम। जी हाँ, ये एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी है जहां हमें अपने शेयर्स बेचने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। बस अकाउंट में रेगुलर आने वाले डिविडेंड से ही एक तगड़ा कैश फ्लो तैयार हो जाता है। मतलब मूल निवेश एकदम सेफ और ऊपर से रेगुलर कमाई का मीटर भी ऑन। अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है हमारे वो पुराने ट्रेडिशनल बैंक एफडी के रिटर्न्स। ये सुरक्षित तो जरूर हैं, लेकिन वेल्थ को उस रफ्तार से नहीं बढ़ा पाते जितनी हमें जरूरत है। इनमें कैपिटल एप्रिसिएशन यानी आपकी मूल रकम के बढ़ने का तो कोई स्कोप ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ शेयर बाजार में कुछ ऐसी दिग्गज कंपनियां बैठी हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड किसी भी आम एफडी के ब्याज को चुटकियों में पीछे छोड़ देती हैं। और हाई डिविडेंड स्टॉक्स का सबसे बड़ा मैजिक पता है क्या है? रेगुलर पेआउट्स तो मिलते ही हैं, साथ ही समय के साथ शेयर का प्राइस बढ़ने का बोनस भी मिलता है। आज हम मार्केट की ऐसी ही 5 हेवीवेट कंपनियों का बिजनेस मॉडल समझेंगे जो हमारे लिए पैसिव इनकम का असली पावर हाउस बन सकती हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं माइनिंग और मेटल सेक्टर के दो सबसे बड़े दिग्गजों की, वेदांता और कोल इंडिया। ये दोनों ही नाम मार्केट में भारी भरकम कैश फ्लो जनरेट करने और अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा निवेशकों में बांटने के लिए काफी मशहूर हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है प्राइवेट मेटल कंपनी वेदांता का, जिसे अनिल अग्रवाल लीड करते हैं। अब देखिए, माइनिंग एक काफी साइक्लिकल बिजनेस है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को लगातार छप्पर फाड़ डिविडेंड देती आई है। अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें तो इनकी सालाना डिविडेंड ये लगभग 10% के आसपास रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी का एग्रेसिव कैपिटल एलोकेशन मॉडल। ये लोग मुनाफे को अपनी बैलेंस शीट में दबाकर नहीं रखते, बल्कि उसे सीधा शेयर होल्डर्स के साथ बांट देते हैं। और जरा सोचिए, 10% का यह आंकड़ा किसी भी नॉर्मल फिक्स्ड इनकम ऑप्शन से कितना ज्यादा आगे है। अगर हम सिर्फ पिछले 1 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो वेदांता ने हर शेयर पर पूरे 29 रुपए का डिविडेंड पे आउट किया है। अब अगर इसे हम शेयर की एवरेज प्राइस के साथ जोड़कर देखें तो असली खेल समझ आता है कि डिविडेंड यील्ड आखिर काम कैसे करती है। बहुत सिंपल है। यील्ड का मतलब है जो डिविडेंड मिला उसे शेयर की कीमत से डिवाइड कर देना। इस हिसाब से देखिए तो बिना अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को छेड़े सिर्फ डिविडेंड के जरिए ही एक जबरदस्त रिटर्न जनरेट हो रहा है। ये ट्रेडिशनल ब्याज दरों के मुकाबले कहीं ज्यादा फायदेमंद सौदा है। चलिए, आप प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सरकारी कंपनियों का रुख करते हैं। यहां सबसे बड़ा और भरोसेमंद नाम है कोल इंडिया। ये एक पीएसयू है। अब चूंकि ये एक बहुत ही मैच्योर और कैश रिच मोनोपोली है, इसलिए इन्हें अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा बाहरी पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी तरफ सरकार को भी अपने खर्चे चलाने के लिए रेगुलर डिविडेंड चाहिए होता है। बस इसी वजह से कोल इंडिया अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को वापस लौटा देती है। इनकी डिविडेंड यील्ड लगातार 6 से 7% के बीच मेंटेन रहती है, जो कि सीधे सीधे किसी भी बैंक एफडी को जोरदार टक्कर देती है। पिछले 1 साल की ही बात करें तो कोल इंडिया का पे आउट 27 रुपए प्रति शेयर रहा है। अब सोचिए, एक सुरक्षित सरकारी ढांचे के अंदर से ऐसा रेगुलर और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो आना, ये उन निवेशकों के लिए एक बहुत ही शानदार विकल्प है जो शेयर बाजार के भारी उतार चढ़ाव के बीच एक शांत और स्थिर पैसिव इनकम ढूंढ रहे हैं। ये पे आउट इस बात का पक्का सबूत है कि सरकारी मोनोपोली वाली कंपनियां कितनी मजबूती से मुनाफा कमाती भी हैं और उसे बांटती भी हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्केट की एक और बड़ी ताकत, हिंदुस्तान जिंक की। वेदांता ग्रुप की ही इस कंपनी का भारत के जिंक और लेड प्रोडक्शन पर एक तरह से पूरा दबदबा है। पिछले 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने औसतन 4 से 6% के बीच की एक बेहतरीन यील्ड बनाए रखी है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात नोट करने वाली है। पिछले 1 साल में हिंदुस्तान जिंक का एवरेज पे आउट भी अपनी पेरेंट कंपनी वेदांता की ही तरह करीब 29 रुपए प्रति शेयर रहा है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, इस पूरे ग्रुप का मैनेजमेंट एक ही फिलॉसफी पर चलता है। मुनाफा कंपनी के अंदर जमा करके नहीं रखना है, बल्कि उसे तुरंत अपने निवेशकों की जेब में डालना है।
और सच कहूं तो जब कोई कंपनी इतने कंसिस्टेंट तरीके से इतना बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांटती है तो वो इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने में सबसे आगे निकल जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई इतने बड़े बड़े पेआउट्स देना आखिर पॉसिबल कैसे होता है। इसका सीक्रेट छिपा है कंपनी के बेजोड़ मार्केट डोमिनेंस में। भारत के टोटल जिंक मार्केट के 75% हिस्से पर, जी हां 75% हिस्से पर अकेले हिंदुस्तान जिंक का कब्जा है। ये जो मोनोपोली है ना, यही कंपनी को एक शानदार प्राइसिंग पावर और तगड़ा कैश फ्लो देती है, जिसके दम पर ऐसे डिविडेंड बांटे जा पाते हैं। सिंपल सी बात है, जब मार्केट में कोई बड़ा कॉम्पिटिटर ही ना हो तो मुनाफा सीधा कंपनी की बॉटम लाइन में जुड़ता है और फिर वहां से सीधे निवेशकों के बैंक अकाउंट्स में पहुंचता है। अब माइनिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पावर और एनर्जी सेक्टर के दो सरकारी दिग्गजों को डिकोड करते हैं, आरईसी और ओएनजीसी। ये वो पिलर्स हैं जिन पर पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सिक्योरिटी टिकी हुई है, और साथ ही ये अपने धांसू डिविडेंड पेआउट्स के लिए भी खूब जाने जाते हैं। तो पहले बात आ रही सी लिमिटेड की। पावर फाइनेंसिंग के मामले में ये एक बहुत ही क्रूशियल सरकारी एनबीएफसी है। देश भर में जो बड़े बड़े पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना, उनको फंडिंग मेनली यहीं से मिलती है। और जैसा कि हम सब देख रहे हैं, इस वक्त भारत के पावर सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम आया हुआ है। इस तेजी से भागते सेक्टर का जो मुनाफा है, उसका सीधा फायदा कंपनी के निवेशकों को मिल रहा है। इसी सॉलिड ग्रोथ के चलते आरईसी ने पिछले 1 साल में 20 रुपए प्रति शेयर का जबरदस्त डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और दूसरी तरफ है हमारी ओएनजीसी, भारत की सबसे बड़ी तेल और गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी। क्रूड ऑयल निकालने और नेचुरल गैस बनाने से जो इनकी बम्पर कमाई होती है, उसका सीधा रिफ्लेक्शन इनके डिविडेंड में नजर आता है। ओएनजीसी का मुनाफा सीधे तौर पर ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस से जुड़ा है। अगर पिछले साल की बात करें तो इन्होंने करीब 15 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। यानी दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स में जो उथल पुथल होती है, उससे सीधा मुनाफा कमाने का एक बहुत ही बेहतरीन और स्मार्ट जरिया बन जाता है। अब अगर हम इन सारी प्रमुख सरकारी कंपनियों की डिविडेंड यील्ड्स को एक साथ रखकर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। कोल इंडिया 6.5% के साथ लीड कर रहा है, वहीं आरईसी और ओएनजीसी भी लगभग 4.5% की शानदार यील्ड दे रहे हैं। अब एक स्मार्ट इन्वेस्टर के नजरिए से सोचिए, अगर इन तीनों कंपनियों को मिलाकर एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बना लिया जाए तो उससे जनरेट होने वाली एवरेज पैसिव इनकम किसी भी नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट को आराम से पीछे छोड़ देगी, और वो भी सरकारी कंपनियों की सेफ्टी और भरोसे के साथ। चलिए अब इन शानदार रिटर्न्स और हाई यील्ड्स के रोमांचक आंकड़ों से थोड़ा बाहर आते हैं और एक बेहद जरूरी और गंभीर पहलू पर बात करते हैं, निवेश करने से पहले की कुछ महत्वपूर्ण सलाह। देखिए, मार्केट में पैसा लगाने की स्ट्रैटेजी सिर्फ इन अट्रैक्टिव नंबर्स को देखकर नहीं बननी चाहिए। एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, डिविडेंड यील्ड सीधे तौर पर शेयर के प्राइस से लिंक्ड होती है। कई बार क्या होता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो जाते हैं और शेयर का प्राइस तेजी से गिरने लगता है। प्राइस गिरने की वजह से यील्ड मैथमेटिकली बहुत ज्यादा दिखने लगती है। फाइनेंस की दुनिया में इस खतरे को डिविडेंड ट्रैप कहते हैं। इसलिए आज का ये पूरा एनालिसिस सिर्फ आपकी जानकारी और एजुकेशन के लिए है। अपनी मेहनत की कमाई कहीं भी लगाने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता को गहराई से समझना और किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेना, ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक मजबूत लॉन्ग टर्म और पैसिव वेल्थ पोर्टफोलियो बनाने के लिए आखिर कौन सी डिविडेंड स्ट्रैटेजी सबसे परफेक्ट रहेगी? क्या हाई यील्ड वाली लेकिन ज्यादा उतार चढ़ाव देखने वाली प्राइवेट मेटल कंपनियों का दाव खेला जाए, या फिर थोड़ा कम यील्ड वाली लेकिन ज्यादा स्थिर और सुरक्षित सरकारी पावर और एनर्जी कंपनियों पर भरोसा जताया जाए? रिस्क और रिवॉर्ड के इसी नाजुक बैलेंस को समझना ही एक सफल निवेश की असली चाबी है। इस बारे में गहराई से जरूर सोचिएगा। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।